हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शालू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शालू एकेडमी पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं लूसेंट जी के बुक का चैप्टर नंबर 9 जो है जीव विज्ञान। तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था जंतु विज्ञान। आज से हम स्टार्ट करेंगे वनस्पति विज्ञान। आइए देखते हैं। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। यानी का मतलब दोस्तों कि जिस विज्ञान के अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन हो वो वनस्पति विज्ञान है। इसके जो जनक थे थियोफ्रेस्टस थे। आइए देखते हैं पादपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। एकलर ने 1883 ईस्वी में वनस्पति जगत का वर्गीकरण निम्न रूप में किया है। इन्होंने पादप जगत को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद वर्ग। तो अपुष्पोद्भिद में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब इसमें थैलोफाइटा में शैवाल आते हैं, ब्रायोफाइटा में कवक एंड टेरिडोफाइटा में जीवाणु, और पुष्पोद्भिद वर्ग में नगबीजी, आवृतबीजी। आवृतबीजी में एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री आते हैं। आइए पढ़ते हैं अपुष्पोद्भिद पौधा। इस वर्ग के पौधों में पुष्प तथा बीज नहीं होता है। इन्हें निम्न समूह में बांटा गया है। थैलोफाइटा, फर्स्ट है थैलोफाइटा। यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह के पौधों का शरीर शुकाय होता है, अर्थात पौधे तथा जड़ तना एवं पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते हैं। इसमें संवहन ऊतक नहीं होता है। दूसरा है दोस्तों शैवाल। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त संवहन ऊतक रहित आत्मपोषी होते हैं। इनका शरीर शुकाय सदृश होता है। लाभदायक शैवाल। ये दोस्तों भोजन के रूप में फोरफाइरा, अल्बा, सरगासन, लेमिनेरिया, नास्टाक आदि। आयोडीन बनाने में लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया आदि। खाद के रूप में नॉनस्टाक, एनाबीना, केल्प आदि। औषधियाँ बनाने में क्लोरेला से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक एवं लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाई जाती है। अनुसंधान कार्यों में क्लोरेला, एसिटेबुलेरिया, बेलोनिया आदि। क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकता है। आइए देखते हैं कवक क्या होता है। तो कवक जो होता है दोस्तों, इसके अध्ययन को कवक विज्ञान कहते हैं। कहने का मतलब कवक के अध्ययन को कवक विज्ञान कहा जाता है। कवक पर्णहरित रहित सकेंद्रीय संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट है। कवक काय लंबे अत्यंत महीन लगभग पारदर्शी सूत्रों का संयोजन है जिसे हाइफी कहा जाता है। कवक जाल बनाने के लिए कई हाइफी एक दूसरे के चारों ओर लिपटे होते हैं। कवक हाइफी पतले नलाकार पारदर्शी सूत्र होते हैं जो कई कवक या तंतु द्वारा जीव द्रव्य से भरे हैं और एक भित्ति से ढके होते हैं। कवक हाइफी निम्न प्रकार के होते हैं।
सेफ्टेट हाइफी इसमें केंद्रकीय विभाजन के समय कोरवाल या सेप्टेट नहीं बनते। इस तरह के हाइफी बहुकेंद्रित होते हैं। सेफ्टेट हाइफी इसमें केंद्रकीय विभाजन के बाद कोरवाल या सेफ्टेट बनते हैं। कोशिका में एक दो कई केंद्रक हो सकते हैं। मशरूम कवक है। कुछ मशरूमों में छत्रों में औषधीय मनः प्रभावी कीटनाशी एवं जैव संदीप्तिशील गुण होते हैं। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। सैक्रोमाइसिस नामक कवक डबल रोटी के निर्माण में किया जाता है। कवक पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। सबसे अधिक हानि रस्ट और स्मट में होती है। पौधों में कवक के द्वारा होने वाला प्रमुख रोग निम्न है: सरसों का सफेद रस्ट, गेहूं का ढीला स्मट, गेहूं का किट्टू रोग, आलू की अंगमारी, गन्ने की लाल अपच है। मूंगफली का टिक्का रोग, आलू का मस्सा रोग, धान की भूरी अर्ज चिंती, आलू की पछेला अंगमारी, पंकुरों का डैपिक रोग। दोस्तों आइए देखते हैं रोग और उनके कवक। दमा रोग होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स के कवक के द्वारा। एथलीट फुट टीनिया पोर्डिस कवक के द्वारा। खाज एकेरस स्केबीज कवक के द्वारा होता है। टीनिया केपिटिस गंजापन कवक के कारण होता है। ट्राइकोफाइटान लेस्कोसस दाद होता है। कालेटोट्राइकम फैल्केटम गन्ने का लाल रंग अपक्षय रोग। एफ्ला नामक विष कवक से बनते हैं। लाइकेन आइए देखते हैं। यह कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है। कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन्स आदि शैवाल को देता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। कवक एवं शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने किया। लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। आकार एवं संरचना के आधार पर लाइकेन को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है: क्रस्टोज, फोलिओज, फ्रूटिकोज। लाइकेन में प्रजनन 3 प्रकार के होते हैं: कायिक, लैंगिक एवं अलैंगिक। लैंगिक लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते हैं। SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कोर्टिकोल्स तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सीकोल्स कहते हैं। लाइकेन मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होता है। आर्चिलेक्नोरा जैसे लाइकेन से नीला रंग प्राप्त किया जाता है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है।
लोबेरिया, इरवेनिया, रेमेनिला आदि लाइकेन का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। परमेलिया सेक्टिलिस का उपयोग मिर्गी की दवा बनाने में किया जाता है। असनिया नामक लाइकेन से प्रतिजैविक आसनी अम्ल प्राप्त किया जाता है। डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काली खांसी आदि रोगों में उपयोगी कई प्रकार की औषधियाँ लाइकेन से बनाई जाती हैं। कई लाइकेन खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। रेनडियर मांस या क्लेडोनिया को आर्कटिक का भाग में भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइसलैंड मांस को स्वीडन, नॉर्वे तथा आइसलैंड जैसे यूरोपीय देशों में केक बनाने में उपयोग में लाया जाता है। जापान के निवासी इंडोकार्पन का उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं। दक्षिण भारत में परमेलिया का उपयोग सालन बनाने में किया जाता है। दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक है। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।